इस वीडियो में हम परसेंटेजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे जो कि इंटीएस गेट में, एनएटी में, एचएटी में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। परसेंटेजेस प्रॉब्लम्स जो है बहुत टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर होगा इंक्रीज डिक्रीज ऑफ परसेंटेज इन डिस्काउंट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन द परसेंटेज इज इंक्रीज और डिक्रीज। इन सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट इन द परसेंटेज। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप अपने माइंड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ट्रिक का मज़ा तभी आता है जब आपको कंसेप्ट एंड फार्मूले का पता हो। तो पहले हम कंसेप्ट एंड फार्मूले को समझते हैं, बाद में ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट MCQs is related to the increase or decrease of the percentage, which is the price of the eggs was $1.29 for a dozen eggs last month and now it is $1.49. What was the percent increase? अब पहले जो कीमत था वो 1.29 और बाद में जब इंक्रीज हुआ वो 1.49, तो इंक्रीज जो हो गया वो कितना परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं The original price of the eggs was $1.29. In the increase कितना हुआ, हम यहाँ से subtraction कर लेंगे 1.49 minus 1.29 which is 0.20. अब 0.20 जो है वो इंक्रीज हो चुकी है द प्राइस ऑफ डोजन एग्स। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.29 इज 0.20। अब ये वाला सेंटेंस आपने बनानी है अगर आप इक्वेशन फाइंड करना चाहता है तब। अब ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.29 इज 0.20। यहाँ पर जो भी इस तरह सेंटेंस आ जाए तो आपने परसेंटेजेस की जगह परसेंटेज लिखनी है, व्हाट की जगह पर आपने एक्स लिखनी है, इन ऑफ की जगह पर आपने मल्टीप्लिकेशन 1.29 अपनी जगह पर, और इससे यहाँ पर राइट साइड पे जो भी वैल्यू आ जाए वो आपने इक्वेशन के राइट साइड में लिखनी है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन यहाँ पर इसी तरह बन सकता है इस प्रॉब्लम का, एक्स परसेंटेज हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 1.29 इज इक्वल टू 0.20। अब ये वाला हमारे पास जो है आ गया। अब यहाँ पर 1.29 जो है ये आप अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दे राइट साइड पर तो ये डिवीजन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जिस तरह आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन करते हो, परसेंटेजेस फाइंड करते हो, एग्जैक्टली द सेम मेथड इज़ यूज। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 1.29। समझ लीजिए कि 1.29 एक पेपर है, एक टोटल नंबर्स ऑफ द पेपर है और कितना डिस्काउंट हो गया 0.2। ओके, अब 0.2 मार्क्स आपने ले ली फॉर एग्जांपल, तो आप डेफिनेटली इसी तरह कर सकोगे कि 0.2 डिवाइडेड बाय 1.29 विच इज़ लाइक द obtained मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। आपने x परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपने 100 पर मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दैट इज़ 15.5%। ओके, आपको समझ में आया होगा आई होप। द सेकंड प्रॉब्लम इज़, अब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ऑफ द प्राइस ऑफ द डोजन। ओके, डोजन एग्स। अब यहाँ पर हम समझते ये है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। लेट्स द चेंज द प्रॉब्लम and pretended that the eggs decreased from $1.49 to $1.29. What was the percent decrease? अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1.49 है, तो हमने यहाँ पर ऐसा करे कि सब्ट्रैक्शन कर ले एंड सब्ट्रैक्शन से क्या आता है 0.2 ही आता है। 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल विच मीन ओरिजिनल 1.49। तो दिस इज़ द ट्रिक दैट यू कैन यूज लाइक डिस्काउंट divided by the original value. No, the original price is 1.49 and the decrease was 0.20. 0.20 किस तरह आया 1.49 minus 1.29. ओके, अब यहाँ पर ये सवाल इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि what percent of 1.49 is 0.20। अब ये वाला सवाल जो है गेट एग्जाम में एग्जैक्टली सेम ही इसी तरह भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने PTS एग्ज़ाम में, PTC एग्ज़ाम में मैंने बहुत देखे हैं।
अब यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है, मैंने पहले एमसीक्यूज में बता दिया कि x की जगह पर आपने वट की जगह पर आपने x लिखनी है, परसेंट की जगह परसेंट लिखनी है। अब 1.49 है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है और इस के बाद जो भी वैल्यू आ जाए वो इक्वेशन के राइट साइड पर लिखनी है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, परसेंटेजेस की जगह पर आप 1/100 लिख दो एंड x की वैल्यू आप फाइंड कर दो विच इज़ एग्जैक्टली 13.4। तो क्या हुआ, द प्राइस डिक्रीज बाय 13.4%। अब हम डिस्काउंट पर प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर लेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द प्राइस ऑफ अ ड्रेस वाज रिड्यूस फ्रॉम $200 टू $180। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ डिस्काउंट। अब सबसे पहले हमने क्या करनी है, यहाँ पर देखिए कि द डिस्काउंट वाज $20 इन द ओरिजिनल प्राइस $200। अब यहाँ पर $20 ये कहाँ से आ गया, ये $200 जो है ओरिजिनल प्राइस था और $180 जो है डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट कितना हो गया, $20 हो गया, लेकिन परसेंटेज कितना हो गया। अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा कि एक पेपर है आपका, उसमें जो टोटल मार्क्स है वो 200 है। 200 में 20 जो है आपने ले ली, तो आप परसेंटेजेस कितना कैसे फाइंड करोगे, विच इज़ लाइक 20 डिवाइड बाई 200। तो एग्जैक्टली द सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये है व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज़ 20। तो आपने क्या करनी है, 20 डिवाइड बाई 200 लिख दो। ओके, यहाँ पर इक्वेशन बन गया। मैंने व्हाट की जगह पर x लिख दो, मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में बता दिया। एंड यहाँ पर आप फाइंड कर लो विच इज़ x इज इक्वल टू 10%। द परसेंट ऑफ द डिस्काउंट इज़ 10%। ओके, आपने जहाँ पर भी परसेंटेजेस फाइंड करनी है तो ऐसे समझ लीजिएगा कि मैं एक पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक पेपर है, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप ऐसे एजम्पशन कर ले तो आप फिर कोई भी परसेंटेजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व कर सकोगे। The next example is Jane was offered a 10% discount on a purchase and pays $22.5। अब यहाँ पर दिया हुआ है डिस्काउंट दिया हुआ है। पहले हम डिस्काउंट फाइंड करते थे, हाउ मच डिड द आइटम कास्ट बिफोर द डिस्काउंट। अब यहाँ पर डिस्काउंट हो चुकी है, जो है परचेज हुआ है, परचेज पे जो था वो $22.50 था, उसमें 10% डिस्काउंट जो है अवेलेबल है। ओके, अब जो ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पर सेम फार्मूला ही यूज़ होती है, लेकिन सबसे पहले हमने जो 100 माइनस $10। अब यहाँ पर 100 में क्यों लिख देता हूँ, 100 से मैंने 10 क्यों मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 10 जो है हमारे पास जो है डिस्काउंट है, 100 से मैंने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि परसेंटेज सारा जो है 100 में ही होती है। 100 माइनस 10 यहाँ पर 90% शो कर रहा है कि 90% पेमेंट हो चुकी है। 90% पर मैंने प्रोडक्ट को, मैंने इस चीज़ को मैंने हासिल कर लिया। ओके, यहाँ पर ये 22.50 शो कर रहा है कि 22.50 इज़ द 90% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पर देखें कि जेन पेड 90% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओके, नाउ 90% ऑफ व्हाट इज़ 22.50। अब सिमिलरली आपने व्हाट की जगह x लिखनी है, यहाँ पर 90% मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 22.50। तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेजेस नहीं है, ये डॉलर है। एज्यूम कर ले कि फॉर एग्जांपल जेन वाज ऑफर, यहाँ पर पेपर में मैंने कितने मार्क्स लिया है, टोटल कितने हैं, तो आप उसी तरह कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट गिवन हो, उसके लिए आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो आप पे कर चुके हो विद द डिस्काउंट विच इज़ 22.50। ओके, इसको आप डिवाइड कर दे अमाउंट विच इज़ पेड। ओके, x इज इक्वल टू $25 आया। अब ये मैंने एक ट्रिक बता दिया कि 22.50 डिवाइडेड बाय द पेड अमाउंट
ओके, तो ये वाला ट्रिक हम यूज़ करके दूसरी एंड तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस ट्रिक। जेन वाज ऑफर्ड अ डिस्काउंट $10 on a purchase and pays $22.50. How much did the item cost before the discount? अब यहाँ पर देख लें कि 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। 10% इसका मतलब ये है कि 100 से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, विच इज़ $90, इन 22.50 जो है इस पे डिवाइड कर लो। ये प्रीवियस प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर विदाउट एक्स जो है कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लगता है, तो देट इज़ डिवाइड 22.50 बाई 0.9। दूसरी प्रॉब्लम ये है, द प्राइस ऑफ इन एलिगेंट विंटर कोट विद 20% discount when the 20% end of the season marked down is $840. What was the price before the markdown? यहाँ पर मार्केट डाउन का मतलब इसका मतलब है सीजन की वजह से जो है मार्केट डाउन होती है, अप होती है, महंगा होती है, सस्ती होती है चीज़ें। अब यहाँ पर 20% जो है विंटर कोट जो है वो सस्ता हो गया 20%। ओके, व्हाट वाज द प्राइस बिफोर द मार्कडाउन? ओरिजिनल प्राइस का था। अब यहाँ पर इंस्टीड के हम यहाँ पर एक सेम फार्मूला यूज़ करें, हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं विच इज़ 100 माइनस 20। क्या आ गया? $80 आ गया। तो इसका मतलब है कि $840 इज़ 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो मैं कर देता हूँ कि $840 डिवाइडेड बाय $840 डिवाइडेड बाई 0.8 विच इज़ 80%। 80% आ गया। इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये मैं डिवाइड कर देता हूँ $840 पे, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू हैव, दैट यू पेड, दिस द ओरिजिनल प्राइस। द नेक्स्ट इज़ अ डिस्काउंट ऑफ $20, 20% गिव a sale price of $94. What was the original price? अब यहाँ पर इंस्टीड के मैं थिंकिंग करूँ 100 माइनस 20 विच इज़ 80 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ 0.8, तो 94 डिवाइडेड बाई 0.8 कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा एक ही स्टेप में। ओके, तो ये मैंने एक ट्रिक मैंने बता दिया आपको। पिछले 3 एग्जाम्पल मैंने इस ट्रिक पर कर दिए रिलेटेड टू द डिस्काउंट, तो आप कोई भी डिस्काउंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हल कर सकते हो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी सिंपल। जीवन bought a dress on a sale for $62.5. It was on the sale for the 75% off। 75% जो है ऑफ हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप 100 माइनस 75 कर दे। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस आपने फाइंड करनी है, ये आपका टास्क है। ये क्वेश्चन आप खुद कर ले। ये है क्वेश्चन का आंसर $250। अगर आपका आंसर जो है $250 नहीं है तो आपका आंसर गलत है। आप फिर कमेंट सेक्शन में बता दें तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, और कमेंट सेक्शन में भी ये भी बता दें कि आपने राइट किया या रॉन्ग किया। तो ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर ATS की प्रिपरेशन करते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर कर लें। थैंक्स।